राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत के लिए सचिन पायलट को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट गुर्जर वोटों में सेंध नहीं लगा सकते। पायलट की ओर से पार्टी की वजह से प्रचार करना अलग बात है, लेकिन गुर्जर के वोट तो गुर्जर उम्मीदवार को ही मिलेंगे। जौनपुरिया के इस बयान से सियासी हलचल मच गई है। इससे पहले टोंक में सचिन पायलट को गुर्जर मतदाताओं का भरपूर साथ मिला था, लेकिन अब इसी वोट बैंक से धोखा मिलने की बात कही जा रही है। इस दौरान बीजेपी नेता और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने टोंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। चुनाव निपट चुका है, 4 जून को मतगणना के परिणाम आने हैं। आज आपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इन कार्यकर्ताओं ने अपने मन का गुबार फिर निकाला है आपके सामने। किस तरह की बैठक, क्या अब आप आगे करने वाले हैं? देखिए, जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उसी के रिजल्ट के अनुसार में 4 तारीख को भगवान का अच्छा रिजल्ट आएगा। और उस बात को लेकर एक बूथ पे किस हिसाब का काम किया था, सब लोगों ने अपनी अपनी राय सलाह दी है और सबने बताया कि कहाँ कितनी वोट आ सकती है, कहाँ क्या हो सकता है। और वैसे भी जो टोटल परसेंटेज के ऊपर टोंक विधानसभा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हुई है, तो कार्यकर्ताओं ने उस बात के ऊपर सबने अपने अपने विचार रखे और अपनी अपनी बात बताई। तो उस बात के लिए ये था कि काउंटिंग के नाते हम सब ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया कि काउंटिंग के लिए एजेंट चाहिए, तो उन सब के नाम और वो सब प्रॉपर करें। तो उस सब के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। कार्यकर्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराई, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करी। उन्होंने कहा कि सांसद साहब जब आते हैं कुछ लोगों से घिरते रहते हैं। फिर आपने उनको कहा कि आप अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। किस तरह पूरा कैंपेन है? देखिए, मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं की बात अपनी जगह सही है। कार्यकर्ता जिस हिसाब के भाव से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि भाई जिस हिसाब से कार्यकर्ता ने मेहनत की है उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। कल को नगर पालिका के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव है, उन सब में कार्यकर्ता इस बात की उम्मीद करता है कि हमारा संगठन में भी नाम आना चाहिए, हमारा टिकट में भी होना चाहिए। तो उस बात की कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है कि हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा जहाँ भी हक हो उस हक को दिलाने में पूरी ताकत लगाएं, ना कि उसमें कोई ढिलाई बरतें। आपने कार्यकर्ताओं से कहा मन की बात लिख के दो। मैंने उनसे कहा था, मजाक में जब बात चल रही थी, मैं कहा आप ऐसे कोई ना भी कह सकते हो तो अपने मन से एक बात खूब दिल खोल के चिट्ठी लिखो और एक बात रखो, ताकि मैं सबको एक चीज़ को गौर करके आप सबकी भावनाओं को कदर करूं, ताकि आपकी भावनाएं क्या हैं उसके अनुसार हम अगले 5 साल काम करेंगे। तो किस तरह चिट्ठियाँ आएंगी, कहाँ आएंगी, किस तरह का? नहीं, चिट्ठियाँ कोई नहीं आ रही। चिट्ठियाँ का तो हंसी मजाक की बात थी, वो तो कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रख दी थी। मैंने बताया कार्यकर्ता का मूल जो बात थी वो ये था कि भाई आगे हमें संगठन में भागीदारी मिले, आगे हमारी जहाँ भी पंचायत राज, नगर पालिका, नगर परिषद में जहाँ भी हो वहाँ पर हमें टिकट मिलना चाहिए। तो आप हमारे टिकट के लिए ये मत कह दें कि भाई जो भी संगठन करेगा वो मान लेंगे। उस सब के लिए अपने अपनी बात रख रहे थे और वो स्वाभाविक भी बनता है कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। आपने कहा कि जो कुछ फैसला है वो ईवीएम में कैद है, अब हार या जीत भगवान के भरोसे है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ जनता से जो भी हुआ वो मैंने यही बात कहा था कि भाई 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा भगवान करे सब अच्छा होगा। और अब जो भी है वो ईवीएम में बंद है, तो अब जो भी कुछ होगा वो तो बंद होगा, वहाँ पहुँच गया। तो 4 तारीख को जो खुलेगा उसके बाद ही उसका रिजल्ट आएगा। 4 जून के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं? खासतौर से उम्मीद क्या है? देखिए, उम्मीद तो जिस हिसाब का लोकसभा का समीकरण है उस उम्मीद में मैंने बताया कि जिस हिसाब का हमारा पीछे भी रहा है उसी के नाते आज भी हम इस बात को कहते हैं कि हमारी सीट वही 1 लाख सवा लाख के करीब जीतती है और उसी रेशो में आज भी हम जीतेंगे। जो टोटल परसेंटेज कम भी हुई है तो हमारी किसी जाति की या किसी समूह की या किसी शहर की या किसी पर्टिकुलर जगह की नहीं हुई। टोटल ओवरऑल ही शादियों ब्याह की वजह से, गर्मी के कारण, उस वजह से ही दोनों तरफ से, मतलब चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे किसी और की, टोटल ही परसेंटेज कम हुई है, वो किसी पर्टिकुलर जाति समूह की नहीं हुई। तो उस नाते ये है जो भी 4 तारीख को आएगा वो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा भगवान करेगा। देखिए, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जो सचिन पायलट थे उन्होंने गुर्जर जो वोट बैंक था खासतौर से टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र का, उसके अंदर सेंध लगाई है और वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं उस पर?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जाति समीकरण में कोई भी शय नहीं लग पाती। मैं स्वाभाविक है कि जब भी जो जाति का आदमी चुनाव लड़ता है तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि भाई पार्टी के नाते कोई आदमी हुआ है। जहाँ तक सचिन पायलट की बात रही, सचिन पायलट का पार्टी के नाते उसका अपना फर्ज बनता है, करते हैं। हमारा हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम अपनी उम्मीद करते हैं। तो हम अपने अपने चुनाव में जब भी होती है तो हमारा जब निजी चुनाव होता है तो हम अपनी मेहनत करते हैं, बीजेपी वोट दो। लेकिन आदमी होता क्या है, जाति के नाते वहाँ वोट दे देता है। अगर जब हमारा होता है तो वो जाति के नाते वो अपना कोशिश करता है। तो ये तो स्वाभाविक है जो पार्टी के नाते करता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। देखिए, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और अब ये अमित शाह भी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारी मिशन 25 कामयाब नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ शायद उन्होंने कोई बात देखी होगी, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों को पत्रकारों की बात आ रही है, सट्टा बाजार की बात आ रही है कि वो 1-2 सीटों पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि शायद ऐसा कोई हो। लेकिन मैं समझता हूँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई नुकसान होगा। ये भी आ रहा है कि जो उनका मिशन आपका जो 400 था वो भी कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा, कि अभी चुनाव बाकी है। मैं समझता हूँ कहीं वो नहीं है, कोई दो राय की बात नहीं है। 400 मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। और मैं आज आपके माध्यम से बात कह दूँ कि जिस हिसाब से पिछले 10 साल में काम किया है, अभी मैं एक उसको देख रहा था डिबेट को, आप खुद सोच के देखो कि चाइना ने 1984 में जिस हिसाब की प्रोग्रेस की थी उससे बहुत कहीं आगे चल गए। आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और ये देश उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई दोहराई की बात नहीं। माननीय प्रधानमंत्री को आम आदमी सीधा वोट दे रहा है और आम आदमी इस बात को मानता है मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम करता है। तो ये बहुत सोच विचार के माननीय प्रधानमंत्री ने वचन दिया है और आपने बात रखी है 400 पार सीटें हमारी आएंगी। लेकिन अब तो डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बातें हो रही है, पीएम मोदी भाषण में कर रहे हैं। तो लगता है कि जो 2 चरण हुए चुनाव के या 3 चरण में, उसके बाद ही परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं, पाकिस्तान में खुद हल्ला मचा हुआ है। पाकिस्तान के पीओके के वाले जो हैं खुद उस बात का विरोध कर रहे हैं और वो बात चाहते हैं कि हम भारत में मिल जाएं। और भारत इस बात को मानता है कि अब जिस हिसाब के वहाँ पर भुखमरी है उसको देखते हुए हम अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान हम नहीं कर रहे, ना हमने कोई जिक्र किया, ना हम इस बात को जानना नहीं चाहते हैं। ये तो खुद पाकिस्तान से ही आवाज़ें उठ रही हैं, पहले से भी उठ रही थी कि मोदी जी यहाँ आए, मोदी जी यहाँ आए। तो वो तो पाकिस्तान में जिस हिसाब की कंगाली का रूप बना है उस नाते आज बात उठा रही है। आज पाकिस्तान जहाँ हमें गाड़ी देता था, आज पाकिस्तान वहाँ दोस्ती की बात कर रहा है। तो ये हमारी तरफ से नहीं होता कि पाकिस्तान से आवाज़ निकलती थी। हमारे देश का मुसलमान भी कई बार ये बात कह देता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आज पाकिस्तान का खुद ही ये कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद।